हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैप विद विजेता पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे। सबसे पहले मैं कल का जो हमारा वीडियो थी वो इसलिए नहीं आ पाई थी, कल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कल की वीडियो अपलोड नहीं करी। तो ऐसे बस मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया था, पूरा मुझसे टारगेट कंप्लीट भी नहीं हो पाया था। अभी मैं फिलहाल आज का हमारा रिवीजन डे था, तो मैं आज के अपने टारगेट की बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज़ किया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड हमारा 1857 का रिवोल्ट। यहाँ पे बहुत सारी ट्रीटी थी, तो मैंने ट्रीटी की कुछ शॉर्टकट ट्रिक बनाई थी, इसलिए फिर मैंने वो वीडियो भी अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज़ कर ली, मिडिवल और एंशियंट रिवाइज़ नहीं करी है। अभी जब कल देख लूँगी कोई बम शॉट वगैरह या वन शॉट देख लूँगी, कुछ भी, मतलब कल वीडियो के थ्रू उनको रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि इतना पूरा थ्योरी रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं है। ये तो इनमें डेट्स वगैरह थी, इसलिए मुझे आज भी लिख लिख के इनको रिवाइज़ करना पड़ा। मतलब भाई मेरे साथ डेट्स का बहुत गंदा सीन है। अगर तुम मुझसे अभी उठा के पूछ लोगे ना कि ये चीज़ बताओ किस ईयर में हुई थी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहने का। मतलब मुझे ना डेट का इतना इतना ज़्यादा है कि अगर कोई मुझसे दिल्ली सल्तनत की कोई भी डायनेस्टी पूछेगा ना, उसका वो बताओ, तो मुझे स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा कि 1206 से 1210 ये था, फिर ये आया, फिर ये आया। मतलब मुझे पूरा हिसाब से लगा के तब मैं उसका आंसर दे पाऊँगी। तो मेरे लिए इसलिए डेट्स का बहुत गंदा सीन है। फिर मैंने केमिस्ट्री के अंदर कल एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट कर लिया था। आज मैं बता देती हूँ, आज मैंने मैटर रिवाइज़ किया है एंड पीरियोडिक टेबल और एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। केमिकल रिएक्शन एंड एसिड एंड बेस सॉल्ट मैं कल रिवाइज़ करूँगी। तो केमिस्ट्री में मैंने ये रिवाइज़ किया है। स्टैटिक जीके के अंदर मैंने फेस्टिवल को रिवाइज़ किया है आज, और कुछ नहीं। मतलब इतना दिन नहीं होता कि पूरा सारा ही रिवाइज़ कर सकूँ, है तो हम भी इंसान ही। तो आज बस स्टैटिक जीके का तो मेरा फेस्टिवल ही रिवाइज़ हो पाया है। मैथ्स के अंदर मैंने अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट किया है, क्योंकि मेरा एक दिन मैं जब मैंने एज किया था तो मेरा वो रह रहा था, इसलिए मेरा मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट हो गया है। मैंने देखो आज भी ना लिख लिख के लर्न किया है कि 1763 में ये मंजू भवानी देवी, 1793 में कौन, ये वो है परमानेंट सेटलमेंट, पाइका मूवमेंट, रैयतवाड़ी। मतलब लिख लिख के लर्न किया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। वोकैब के अंदर अपना ए से जे वोकैब रिवाइज करी, ईडियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अभी रिवाइज़ किए हैं। फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रपोजिशन मैं कल रिवाइज़ करूँगी, और स्पेलिंग्स भी अगर कोई मेरा मार्क हो रही होगी तो मैं उनको रिवाइज़ कर लूँगी। इंग्लिश के अंदर एज सच और कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया है। मंडे से हम अपना चैप्टर वाइज एरर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि सीपीओ के एग्जाम में हम सिर्फ हमारे पास 1.5 महीना है, सिर्फ 1.5 महीना। और आपको भी पता है अभी दशहरा वगैरह है, फिर दिवाली में कितना ही बोल लो कि हमें पढ़ना है, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम हमारा वेस्ट होना ही होना है, स्पेशली गर्ल्स का तो होना ही होना है। तो भाई अपना जल्दी जल्दी जितना भी तुमसे हो पाए अपने रूल्स आज और कल रिवाइज कर लो। मंडे से हम अपना चैप्टर वाइज एरर स्टार्ट कर देंगे। हम जल्दी जल्दी अपने सारे चैप्टर वाइज एरर करेंगे, और फिर बस कुछ नहीं करना, मिक्स्ड एरर की प्रैक्टिस करनी है एग्जाम तक। ये हम ग्रामर में करेंगे, और वोकैबलरी के अंदर हम अपना यही वर्ड्स करते रहेंगे। तो इतने जे वर्ड हो गए, HIJKL MNOPQRSTUVWXYZ हो जाएगा। मतलब हमारा एग्जाम से तो बहुत पहले हो जाएगा, और उन्हें फिर हम बार बार हम उन्हीं को ही रिवाइज करेंगे। नया कुछ नहीं करने के कि हमने एक बार ये A to Z वोकैब तो कर लिया, हम नया करने लग जाए, कुछ नहीं। फालतू में कंपाइलेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अलग अलग रिसोर्सेज थे कि मैं यहाँ से भी अपने वोकैब कर लूँ, क्या पता इसमें इंपॉर्टेंट हो, यहाँ से कर लूँ, यहाँ से कर लूँ। जो तुम कर रहे हो वोकैबलरी, तुम ये देखो, अगर तुम 50 वर्ड एक के कर रहे हो तो कितने सारे वर्ड्स हैं, और ऐसा नहीं ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ वर्ड मिल ही जाता है, बहुत वर्ड है और ये सफिशियंट है। और सेम चीज़ में ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग, फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रपोजिशन के लिए बोलूँगी तो वोकैबलरी सेक्शन हमारा इजीली हो जाएगा। ग्रामर के लिए हम एक बार अपना चैप्टर वाइज एरर कंप्लीट करके फिर मिक्स एरर पर जाएंगे, तो वो भी हो जाएगा। और हम डेली कर ही रहे हैं, 2 क्लोज टेस्ट, 5 PQRS और 1 पैसेज, तो सब बहुत अच्छे से हम कर लेंगे। बस हमें डेली अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, और अपने एग्जाम से 15-20 दिन पहले डेली मॉक देना है। कम से कम हम 20 फुल मॉक SSC CPO के अपना देकर जाएंगे ही जाएंगे डेफिनेटली। ये हमारा आज का टारगेट था। तो मैंने इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज किया, अभी इन दोनों को रिवाइज नहीं किया। स्टैटिक जीके में हमारे 11 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम हर हफ्ते सारे टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। जो तुम्हारा वीक है वो रिवाइज करो, और जो इस सैटरडे से पहले, मतलब ये 5 दिन हमने टॉपिक किया था, जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स किया था, तो उसको अच्छे से रिवाइज करो। करंट अफेयर 6 मंथ्स की देख लेना ज़रूर, क्योंकि मंडे से हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, और करंट अफेयर्स वीडियो के थ्रू देखना है। तो आप बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। मैथ में ये नहीं होता कि आप पूरे सारे चैप्टर वापस से रिवाइज कर रहे हो। जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है वो कीजिए, या फिर कोई किसी चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट आपका रह गया हो आप उसको कीजिए, ठीक है। या लास्ट मॉक जब आपने दिया था संडे में, कोई ऐसा चैप्टर था जिसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा गलत है, अपने प्रीवियस मॉक को एनालाइज कीजिए और उनसे जो क्वेश्चन ज़्यादा गलत है उस चैप्टर को कीजिए। मैथ्स में ये करना होता है, सेम रीजनिंग में, मैथ्स रीजनिंग में रिवीजन यही करना होता है कि जब फॉर्मूला आ जाएगी, अभी मेंसुरेशन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, अलजेब्रा, तब आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, वो तो डेली बेसिस पर। लेकिन अभी की सैटरडे संडे में मैथ्स और रीजनिंग में क्या रिवाइज करना है, जो तुम्हारे चैप्टर इनकम्प्लीट है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, या जिस कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप उनको रिवाइज करो। कंप्यूटर में भैया, कंप्यूटर से तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मेरा MS एक्सेल खत्म हो चुका है। मैं मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी, बस मुझे MS एक्सेल को अलग से टाइम देना पड़ेगा। इंग्लिश में तो मैंने रिवाइज कर लिया, मैंने आपको बता दिया। केमिस्ट्री भी, तो यही मैंने आज रिवाइज किया है। बाकी कल मॉक देंगे। और किसी विनी का मैसेज आया था, कमेंट था कि CPO का मैथ्स का सेक्शनल मॉक दूँ, तो मैं डेफिनेटली दूंगी, बट कल आज मुझे अभी
कहीं जाना है बाहर, तो कल हम फुल मॉक भी देंगे। शायद मुझे नहीं पता कि RWA पर CPO का मॉक भी अपलोड होता है या नहीं, पर मैं कल कांस्टेबल का मॉक नहीं दूंगी। अगर CPO का मॉक अपलोड होता होगा तो मैं डेफिनेटली CPO का दूंगी, या फिर HCM या AWTPO। कल कांस्टेबल का मैं मॉक नहीं दूंगी RWA पर। और अगर RWA पर अपलोड नहीं होता है तो मैं फिर टेस्ट रैंकिंग ऐप से मैथ्स का सेक्शन मॉक जरूर कल दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।